हर बार अंधेरा होने से पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वह अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथटब में सिमट कर बैठ जाता है। तभी उसे थोड़ा सा चैन मिलता है। दरअसल उसने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहाँ भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते हैं। लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने कहर बरपा दिया था। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बी धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे जिंदा इंसानों की तलाश में भटकते रहते हैं। हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बचा हुआ है क्योंकि वह पूरी दुनिया में 1% से भी कम बचे लोगों में शामिल है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वह शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था क्योंकि इस दुनिया में खाना सबसे जरूरी जरूरत बन चुका है। जैसे ही वह शिकार करने वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और हिरण को घेर लिया। शिकार छिनते देख विल शेरनी को मारने का सोचता है। तभी एक शेर और एक शावक भी बाहर आ जाते हैं। तीनों को देखकर उसे अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है और वह गोली नहीं चलाता। वह जानता है कि शेर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। बाहर निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है। वहाँ वह देखता है कि इलाज के बाद म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं, लेकिन उसे अभी तक कोई खास फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है और उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में हमला करने की ताकत खत्म हो चुकी है। इससे उसे उम्मीद मिलती है कि चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर यह चूहे पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वह इन ज़ॉम्बीज़ को भी फिर से सामान्य इंसान में बदल सकता है। यही उम्मीद उसे जिंदा रखे हुए है। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वह हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ सीडी बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों से हालचाल पूछता है। यह देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वह अपने द्वारा गए हर स्थान को नक्शे पर चिन्हित करता है और उन जगहों पर खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वह हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है। चमत्कार की उम्मीद में वह गाड़ी चलाकर घाट तक पहुंचता है, लेकिन पूरे 3 साल बीत गए और उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन उसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल तुरंत राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वह एक हिरण है। वह बिना देर किए अपने कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है, लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती है। हिरण इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे इमारत में घुस जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह घबरा जाता है और अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भले ही ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए, फिर भी माहौल और भी डरावना और भयानक लग रहा था। उस समय विल का दिल बुरी तरह घबरा रहा था, यहाँ तक कि एक आईना भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वह ऊपर जाकर कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसे डर था कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा न हो गया हो। वह खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा और सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करने लगा। मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। राहत की बात यह थी कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वह अभी अभी मारा गया एक मूस था, लेकिन उसके चेहरे पर मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर विल ने बंदूक तान ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक और डरावना नजारा दिखाई दिया। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़कर कुत्ते को पुकारने वाला था, कुत्ते की निगाहें सीधी विल की पीठ के पीछे टिक गईं। विल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य उसके सामने था। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन आखिरकार वे ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़े गए। अच्छी बात यह रही कि विल समय पर काली खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही उस पर धूप पड़ी, ज़ॉम्बी तुरंत जमीन पर घायल होकर गिर गया। अभी अभी का अनुभव भले ही विल को डरा गया, लेकिन इसी वजह से उसे एक ठिकाना भी मिल गया। ज़ॉम्बीज़ पर प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली, लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया, मानो वह विल को तुरंत ही जिंदा खा जाना चाहता हो। विल खुद भी नहीं समझ पाया कि यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल बस ज़ॉम्बी पर प्रयोग करने में ही लगा रहा।
उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फीमेल जॉम्बी उसी की वजह से पकड़ी गई थी और उसी कारण जॉम्बीज और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई थी। वह तो इस शहर का इकलौता जिंदा इंसान था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिल गया। और भी डरावनी बात यह थी कि यह पुतला, जो असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, वह अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया, ये किसी को समझ नहीं आया। इतने में ही विल ने अपनी बंदूक निकाली और पुतले पर तान दी, ये सोचकर कि किसी इंसान ने उसे यहाँ रखा है ताकि वह विल से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, क्योंकि असल में यह एक जाल था जो जॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया था, क्योंकि विल ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। जब विल पुतले के पास जाता है और उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक जॉम्बी किंग द्वारा बिछाया गया जाल सक्रिय हो जाता है और विल हवा में लटक जाता है। सिर पर लगी चोट के कारण वह बेहोश हो जाता है। लेकिन जब सूरज डूबने वाला होता है तो वह अपनी अलार्म घड़ी की आवाज सुनकर जाग जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, डरावने जॉम्बीज बाहर निकल आते हैं। विल अपनी कमर से चाकू निकालता है और घबराकर अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटता है, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, चाकू सीधा उसकी जांघ में घुस जाता है। अब मुसीबत और भी बढ़ गई थी, क्योंकि डूबते सूरज की अंतिम किरणें भी गायब हो रही थीं। अगले ही पल विल को गड़बड़ महसूस हुई और सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें आने लगी। इतने में ही जॉम्बी किंग सामने आ गया और उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। सूरज की बची खुची किरणों की वजह से वे उस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बाद सूरज डूब गया, जॉम्बी शिकारी कुत्ते पागलों की तरह हमला कर देते हैं। उस समय हमारे मुख्य किरदार की जांघ घायल है और उसकी जिंदगी और मौत के बीच उम्मीद की एकमात्र किरण उसका जर्मन शेफर्ड है, जिसने इस पूरे संघर्ष में उसका साथ निभाया है। यह जर्मन शेफर्ड उसका एकमात्र साथी और उसके जीने की वजह है। उसे डर है कि कहीं उसका जर्मन शेफर्ड मर न जाए। कार में एक पिस्तौल रखी थी और विल कार की ओर रेंगने लगा। जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें गायब होने लगी, शिकारी कुत्तों का हमला और तेज हो गया। अब उसके पास बहुत कम समय था और दर्द सहते हुए वह उठता है और पंजों के बल आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर जमीन पर गिर पड़ता है। ठीक उसी समय खूंखार जॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन विल अपनी बंदूक की गोलियों से उनके हमले को रोक देता है। तभी दूसरा जॉम्बी कुत्ता उस पर झपटता है और देखते ही देखते उसके नुकीले दांत विल के गाल को चीरने ही वाले थे कि जर्मन शेफर्ड समय पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सबसे बुरी बात अब होने वाली थी, क्योंकि अभी हुई लड़ाई में दूसरे कुत्ते ने जर्मन शेफर्ड को काट लिया था। ये देखकर विल का दिल बैठ गया, क्योंकि एंटीबॉडी सिर्फ विल के पास है, जर्मन शेफर्ड के पास नहीं। घर लौटने के बाद विल तुरंत एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाता है और उसे गोद में उठाकर उम्मीद करने लगता है कि उसका जर्मन शेफर्ड ठीक हो जाएगा। वह मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा देता है कि उसका प्यारा साथी बच जाएगा। लेकिन तभी जर्मन शेफर्ड के शरीर से बाल झड़ने लगते हैं। जब विल उसकी पलकें उठाकर देखता है तो आंखों के कोनों में बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और मुंह में भी जानलेवा संकेत नजर आते हैं। विल का दिल टूट जाता है, लेकिन हकीकत उसे एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। न चाहते हुए भी विल अपनी मजबूत हथेलियों से अपने सबसे प्यारे साथी का गला घोंट देता है। इस प्यार का, जिसने अनगिनत अकेली काली रातों में उसका साथ दिया था, वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उसी समय विल को एक अजीब समस्या का भी पता चलता है कि वायरस से संक्रमित इंसान जब जॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता। फिर भी वे बिल्कुल इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा सकते थे। जब उसने बगल की सीट पर देखा और सैम का कोई निशान नहीं था, तो उस पल विल और सहन नहीं कर सका। उसी रात वह अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे जॉम्बीज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से जॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वे लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और कांच तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ जॉम्बी लैंप पोस्ट पर चढ़ गए और उसे सीधे कार पर गिरा दिया, जिससे विल कार में फंस गया। उसने देखा कि भीड़ उसकी ओर बढ़ती जा रही है, तो वह जल्दी से कार से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक और भी जॉम्बी वहां पहुंच गए। जॉम्बीज का लीडर उस पर हमला करने का आदेश देता है। विल कुछ कर पाता उससे पहले ही टक्कर से कार किनारे पर पलट गई और एक राक्षसी जॉम्बी उसके सामने आ गया। अब विल बिल्कुल जाल में फंसे हिरण की तरह था और मौत पल पल उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी ओर आ रहा हो, और आखिरकार विल बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी चोट बांधी गई है। उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो एक बच्चे के साथ थी। इंसान को देखे हुए विल को 3 साल हो चुके थे, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। उसके बाद उस औरत ने अपना परिचय दिया और बताया कि उसका नाम एना है। एना ने विल को बताया कि उसने रेडियो पर उसकी खबर सुनी थी, इसलिए वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। वह वर्मॉन्ट जाने का सोच रही थी, क्योंकि वहाँ इंसानों के लिए सुरक्षित जगह है। यह सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने एना से कहा कि यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना उससे बहस करना चाहती थी, लेकिन विल उन पर चिल्लाने लगा, क्योंकि वह हमेशा मानता था कि वह पृथ्वी पर अकेला जिंदा बचा है और इसी सोच ने उस पर भारी मानसिक दबाव डाल दिया था। निराशा में विल
पूरी तरह विज्ञान और तर्क पर निर्भर हो गया था और उसने वायरस का इलाज खोजने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। उसकी पूरी जिंदगी और उम्मीदें इसी एक लक्ष्य पर टिकी थीं। लेकिन एना की खबर ने अचानक उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने बताया कि कहीं और भी बचे हुए लोग हैं। इसका मतलब था कि विल की लंबे समय से चली आ रही अकेलापन और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था। विल अपने कमरे में अपनी सोच और भावनाओं को लेकर काफी देर तक जांचता रहा। आखिरकार उसने हकीकत स्वीकार की और कमरे से बाहर निकल आया। एना ने विल को समझाया कि वह उसके साथ क्वारंटाइन जोन चले, लेकिन विल ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वह यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद एना विल की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में पड़ी उस फीमेल जॉम्बी को देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई और उसने विल से पूछा कि क्या वह सच में इस जॉम्बी को ठीक कर सकता है। इसके बाद एना ने दीवार पर सैकड़ों जॉम्बीज की तस्वीरें देखी। वायरस वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगी, विल ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना फिर उसे क्वारंटाइन जोन जाने के लिए मनाने लगी, लेकिन विल कुछ जवाब देने से पहले ही बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। जब उसने छोटी खिड़की खोली और देखा तो पाया कि जॉम्बीज की एक बड़ी भीड़ उसके घर की ओर बढ़ रही थी। विल अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने तो हमेशा अपनी सुरक्षा को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी जॉम्बीज ने उसके ठिकाने का पता लगा लिया और राक्षसों की तरह, पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ने लगे। जब आदमी ने ध्यान से पूछा तो पता चला कि कल जब महिला ने उसे बचाया तब वह उसे सुरक्षित घर तक लेकर आई थी, लेकिन बाद में किसी भी सतर्कता नहीं बरती। अब उसे दोष देने का समय नहीं था। विल ने तुरंत आसपास की सभी तेज लाइटें जला दी, लेकिन आश्चर्य यह था कि जो जॉम्बीज सामान्य रूप से रोशनी से डरते थे, वे इस बार अचानक बहुत चालाक हो गए थे। सभी स्ट्रीट लाइटें बुझाने के बाद वे आदमी की ओर तेजी से बढ़ने लगे। डरे हुए विल ने तुरंत दूसरी सुरक्षा प्रणाली चालू की और एक ही बार में आसपास के सभी बम सक्रिय कर दिए। जब विल ने फिर देखा तो पाया कि सभी जॉम्बीज बम धमाकों में मारे जा चुके थे, लेकिन जैसे ही वह एना को पुकारने लगा कोई जवाब नहीं आया। तब वह उसे ढूंढने ऊपर की ओर गया। ठीक उसी पल एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है, जिसे वह कसकर पकड़ता है और सीधे जमीन से उठाकर मेज पर फेंक देता है। विल बेरहम हमले का शिकार होता है। जैसे ही जॉम्बी सोचता है कि विल मर चुका है, उसे पता नहीं होता कि वह अब तक नाटक कर रहा था। वह मौका पाकर पिक्स उठा लेता है और जॉम्बी पर वार करता है, लेकिन यह वार जॉम्बी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जॉम्बी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। जैसे ही जॉम्बी किंग गुस्से में उसकी तरफ गिरता है, विल तेजी से पास से एक राइफल उठाता है, पर जॉम्बी ऐसे भागता है जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक होते हैं। विल इधर उधर निशाना साधता है, लेकिन जॉम्बी सीधे दीवार के पीछे छिप जाता है। इसलिए विल तुरंत गैस सिलेंडर पर निशाना साधा कर गोली चला देता है। विस्फोट से जॉम्बी सीधे बाहर गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। इसके बाद जॉम्बी सीढ़ियां चढ़कर वहां से गायब हो जाता है। जब विल उसका पीछा करता है तो पाता है कि वह खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया है। विल जल्दी से घर के अंदर महिला को ढूंढने जाता है, लेकिन देखता है कि कमरे में एक और जॉम्बी है और महिला और बच्चा दरवाजे के पास अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। विल ने उन्हें इशारा किया कि बिल्कुल भी आवाज न करें। वह पिस्तौल से जॉम्बी को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी जॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए विल को मजबूरी में अंदर घुसना पड़ा। तभी उसने जॉम्बी पर गोलियां चला दी। अचानक बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। जब विल ने दरवाजा खोला तो जॉम्बी किंग उसकी ओर दहाड़ रहा था। वास्तव में वह वहां और लोगों को बुलाने गया था और डरावनी बात यह थी कि अब उनका हमला सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं था, बल्कि पूरी योजना के साथ था। विल ने खिड़की के बाहर जॉम्बी के नेता को देखा तो उसके मन में बेचैनी उठी, क्योंकि जॉम्बी केवल जानवरों जैसे नहीं थे, बल्कि उनमें दिमाग भी था। तीनों जल्दी से तहखाने में भाग गए। तभी विल ने मुख्य दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और एना बच्चे को लेकर लैब में छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत विल को बुलाया। वास्तव में विल द्वारा बनाई गई वैक्सीन असर दिखा रही थी और जॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी जॉम्बी अंदर घुस आई। विल ने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। वह इन जॉम्बीज को बताना चाहता था कि वह सभी जॉम्बीज को फिर से इंसान बना सकता है, लेकिन इस समय जॉम्बीज की नजर में विल खुद भी एक भयानक जॉम्बी ही था, क्योंकि वह केवल समय समय पर उनके साथियों को पकड़कर उन पर प्रयोग नहीं कर रहा था, बल्कि इस बार उसने जॉम्बी किंग की पत्नी को भी अगवा कर लिया था, जिससे जॉम्बीज का पूरा मन गुस्से से उबल पड़ा। जैसे जैसे जॉम्बी किंग लगातार कांच के दरवाजे को धक्का मार रहा था, वैसे वैसे दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी समय विल को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। जब वह अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी नजर महिला की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। वह तुरंत एक कंटेनर उठाता है और जॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका खून वैक्सीन की तरह था और एंटीबॉडी बन सकता था। सीरम निकालने के बाद वह महिला और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेज देता है और सीरम महिला को सौंपते हुए उसका गेट बंद कर देता है। तभी जॉम्बी किंग ने कांच तोड़ दिया। ठीक उसी पल विल ने ग्रेनेड का पिन खींचकर सीधे जॉम्बीज के झुंड की ओर फेंक दिया। अब दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।